इक्वेशन डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। तो जैसे मान लो कि मैं ईएम वेव ड्रॉ करता हूँ एक, उसकी हर एक ईएम वेव की स्पेसिफिक इक्वेशंस बनती हैं, जैसे उसकी फिगर होती है उस हिसाब से। ये मान लो ईएम वेव ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बच्चों एक ईएम वेव मैंने ड्रॉ किया है, और मान लो कि कुछ डायरेक्शन है, जैसे जेड है ये मान लो, और मान लो ये एक्स है, मान लो ये वाई है। एक्चुअली क्या एक्स वाई जेड हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, शायद आपको ये पता होगा बच्चों, वो हमारी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। सर पता है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं? देखो, कोई भी वेव इक्वेशन होती है, जैसे ऊपर दिखा रखी है, ये वेव इक्वेशन है। तो इसमें खास बात क्या है, हमें बताना क्या है? हमें कुछ नहीं खास बताना। ई नॉट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ई नॉट, यहाँ दे रखा है। 11th में पढ़ा था ये हार्मोनिक वाले चैप्टर में। हाँ, जो वही उसमें बस उससे कोरिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया ई नॉट। ई एक्स क्या बता रहा है? ई एक्स ये सर बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। आपको सब्सक्रिप्ट लगाना पड़ेगा, नीचे बताना पड़ेगा। तो ठीक, और बाकी क्वेश्चन है साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब ये जेड क्या बता रहा है? अंदर जो जेड है, जेड और अगर लिखा हुआ है तो जेड बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इन जेड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये जेड डायरेक्शन है। और खास बात यह है, इसमें उल्टा होता है। अगर नेगेटिव बीच में साइन है, साइन अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन ऑफ ये प्रोपोगेशन है वो कौन सा है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन वाइब्रेट कर रही है, आपको दिख ही रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस कह रहा हूँ, वाइब्रेट कर रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, और बाकी सब इक्वेशन सेम है, क्योंकि सेम फेज होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो ये जो इक्वेशन है पीछे की, ये वाली, ये पोर्शन पूरा सेम रहता है। क्या फर्क आता है? एम्पलीट्यूड में फर्क आता है, और यूनिट चेंज हो जाती है। यूनिट मतलब कि जैसे इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है वो टेस्ला हो जाती है, ऐसे। तो अब थोड़ा सा इक्वेशन से और सीख लेते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं करने को। ये जैसे मान लो कोई, सर के क्या होगा वेव नंबर? हाँ बताते हैं बच्चे, भी रुक जाओ, पूरा पूरा समझा देते हैं, अभी समझाया नहीं हमने। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है ये, तो ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and unit, and omega is 2 pi by t और 2 pi न्यू। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और के जो होता है वो वेव नंबर होता है। इससे हमको वेवलेंथ मिल सकती है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है के। तो ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है इक्वेशन में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में भी होती हैं। ई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी नॉट क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अब देखो, जो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है देखते हैं एक बार, उसके बाद समझ में आएगा हमको कैसे करना है। ये देखो बच्चों, सर 8.3। ध्यान रखना बच्चों, टी के साथ वाला ओमेगा होता है। हाँ, 8.3। सर जैसे देख मान लो लिया। ये क्वेश्चन है, आपसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो ये होगा ओमेगा टी के साथ वाला।
और ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो इससे कंपेयर करा लो। और x के साथ वाला या फिर जो x या y या z कुछ भी हो, इसके साथ बाकी बचा हुआ k होता है, और k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो सिर्फ ई नॉट ही चेंज होगा ना, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। 3 चीजें चेंज होंगी, उससे बताते हैं। पहले आप ये निकालो, ये देख लो। अच्छा, ओमेगा टी आगे पीछे हो सकता है, ये ध्यान रखना। कहीं हमेशा ये मत सोचना टी के साथ वाला ओमेगा होता है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे ओमेगा टी पहले लिखा हो के एक्स और यहाँ बाद में लिखा हो। ये मत सोचना कि ये है, यहाँ ओमेगा टी पीछे लिखा हुआ, ओमेगा टी आगे भी लिखा हो सकता है। ऐसा मतलब ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है, और हो सकता है ओमेगा टी आगे लिखा हो, के जेड पीछे लिखा हो, या कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जेड की जगह एक्स वाई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे के जेड ऐसे हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। टी के साथ वाला ओमेगा होता है, हमेशा ध्यान रखना, और एक्स वाई जेड के साथ वाला के होता है। अच्छा बच्चे बताओ, ये अब ये जो वेव है ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताओ, कोई बच्चा बताएगा? सर रुक एक मिनट सर, एक्स सर डायरेक्शन। बोलो बच्चे, बोलो 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 बोलो। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। आवाज बच्चे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ एक तो एक्स है और वो प्लस में है, तो जो वेव प्रोपगेशन है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है। अच्छा, वेवलेंथ निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी वेवलेंथ? सर निकाली नहीं अभी। पुट कर दो, क्या आ जाएगा ना, कितना आएगा वेवलेंथ? इसको ऊपर नीचे लिख दो। लैम्डा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई के। 2 पाई बाई के आ जाएगा। 2 पाई के कितना है? 0.5 इंटू 10 की पावर और 3 में। और ये क्या है? तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कैसे हुआ? वो बच्चे, साइन अगर पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन नेगेटिव होती है, बस ये ध्यान रखना, इसमें कोई रूल लॉजिक नहीं है, बस ध्यान रखना। इसको नीचे ले आओ, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? ओमेगा बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 बाय 2 पाई हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, अब क्या निकालना है? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, 2-3 चीजें चेंज होती हैं। पहली बात तो यूनिट चेंज हो जाएगी। यहाँ हुआ करता था टेस्ला, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो पीछे दे रखा है टेस्ला, ये टेस्ला नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, फेज सेम रहता है, इसलिए पूरा ये सेम सेम लिखा जाएगा। सर बस ई नॉट ये चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और ई क्या आएगा सबस्क्रिप्ट में? क्या लिखेंगे नीचे? नीचे क्या लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में? कोई बच्चा बताएगा? सर एक्स, सर जेड। देखो जेड, बताओ बच्चे, क्यों जेड क्यों लिखेंगे बताओ? सर क्योंकि एक्स में प्रोपगेशन हो रही है और वाई में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड में सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेव एक्स में प्रोपोगेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो होगी वो जेड में होगी, बचे हुए में। ये क्या एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड यहाँ आ गया। ठीक है, ई जेड। और यहाँ एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिखेंगे? देखो अच्छा, एम्पलीट्यूड की जगह हमें निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सर ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी के फॉर्मूले से। ये लगाओगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी, ये लगाओगे आप। जैसे यहाँ पर है, ये बी नॉट दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। E naught is equal to B naught into C, 2 into 10 की पावर माइनस 7 into 3 into 10 की पावर 8, 6 into 10, 60 आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ये हो गया 60 आ जाएगा, बस बाकी कॉपी कर दोगे। ध्यान रखना अच्छी 3 चीजें चेंज करनी है, यूनिट चेंज करनी है, एम्पलीट्यूड चेंज करना है, और यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट चेंज करनी है। कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन दें, करोगे? यस सर, दे दो।
तो चेक कर दो क्वेश्चन सर 11। 11 सर ये एडिशनल एक्सरसाइज करनी होती है? नहीं बच्चे बस ऐसे ही सेम वैसे ही क्वेश्चन, उसमें एडिशनल का कुछ है ही नहीं, कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है। सर ना करें तो चलेगा ना? यार एडिशनल का क्वेश्चन कहने के नाम का है, इसमें कुछ एडिशनल है ही नहीं, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। कई सारे एडिशनल के क्वेश्चन भी बेसिक से ही होते हैं। ओके सर। करो इससे जल्दी से कर दो। सर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नेगेटिव y। शाबाश बच्चे, यहाँ प्लस है तो माइनस y होगा। वेवलेंथ क्या आएगी इसमें, तो ओमेगा कौन सा होगा बताओ? 5.4 into 10 की पावर 6 है, या फिर ये होगा 1.8 होगा ओमेगा? सर 5.4 into 10 की पावर 6। सर ये 5.4 टी के साथ वाला ओमेगा होता है, ये सर ओमेगा ओमेगा, टी होता है ना। और ये बचा हुआ के हो जाएगा, ये इससे वेवलेंथ निकल आएगी। उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लो, ये तो है ही। सर हो जाएगा कुछ कर सर। कर दो, देख लो, अच्छे आसान है वैसे, इतना कुछ है नहीं। सर सेम था अभी पिछले वाले की अच्छा तरह। नहीं, इसमें एक फर्क है, देखो अच्छे, एक फर्क है, लिखने के तरीके में कुछ फर्क है, इसमें बताना अच्छे क्या फर्क है, कोई बच्चा बताएगा लिखने के तरीके में क्या फर्क आ रहा है इसमें? इसमें सब्सक्रिप्ट नहीं लगाई हुई है, देखो। इसमें वेक्टोरिकली लिखा हुआ है, यहाँ सब्सक्रिप्ट नहीं दी हुई है। सर एंगल भी चेंज है। यहाँ आई लगा दी है पीछे। जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो बी के नीचे सब्सक्रिप्ट नहीं डालेंगे, जो डायरेक्शन होगी वो लगा देंगे, जैसे कि के डायरेक्शन होगी तो के लगा दिया जाएगा पीछे। जेड डायरेक्शन आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की जेड डायरेक्शन आएगी तो के लगा देंगे पीछे। सर वेक्टर में कॉस में आ जाता है। वो देखो यार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको लग रहा है कोई भी ईएम वेव है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो साइन की फॉर्म में भी कर सकते हो, कॉस की फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईएम वेव की कोई स्टार्टिंग नहीं होती है और कोई एंडिंग नहीं होती है, आपको स्टार्टिंग एंडिंग पता नहीं होती है। एक्चुअली क्या है, देखो साइन वेव यहाँ से चालू होती है साइन और वेव तो कॉस वेव देखो हमने पढ़ा यहाँ से चालू होती है, यस सर पढ़ा था। और कॉस वेव ऊपर से। ये वेव को कहीं से भी चालू मान लो, कहीं भी खत्म मान लो, ये वेव तो चलती जाती है ना, तो साइन या कॉस उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कोई उसका। अब जैसे टायर है जब घूमता है उसका कोई स्टार्टिंग एंड नहीं होता, कोई एंडिंग नहीं होती, ऐसे ये वेव की कोई स्टार्टिंग नहीं होती, कोई एंडिंग नहीं होती है, समझे? सर आगे समझ। साइन ले लो कॉस ले लो, क्या फर्क पड़ जाता है? अच्छे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हाँ डीप स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ेगा साइन कॉस पे, बट फिलहाल हमें कोई मायने नहीं है, हमारे लिए तो ईएम वेव है, कहाँ से चालू हुई है क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज का, कैसे कैसे चालू हुई है, नीचे से चालू हुई है, ऊपर से चालू हुई है, जो भी चालू हुई है हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल हमारे लिए साइन कॉस के कोई मायने नहीं है, अगर जब तक हम ईएम वेव की डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यस सर आ गई समझ। बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पोर्शन बचा है, ये बता देंगे हम, एनर्जी डेंसिटी और मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर। ओके सर। बाकी बच्चों ये टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट हो गई। यहीं तक पढ़े? हाँ बच्चे बोलो। सर ये तो खत्म हो